हेलो एवरीवन, दिस इज सादिक सागर, इन्वेस्टिंग मेड इजी। और आज हम लाए हैं और आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े आईपीओ टिल डेट, जो कि रेस करने जा रहे हैं लगभग 18,000 करोड़। दैट मच मनी, 18,000 करोड़, इट्स अ वेरी लॉट ऑफ मनी। एंड इट्स पेटीएम ने हिम्मत दिखाई है इतना पैसा रेस करने के लिए स्टॉक मार्केट से। It's really commendable, but should we invest or should we subscribe to this IPO is a very big question. तो इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, पेटीएम के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे एंड फाइनली डिसाइड करेंगे, या आप डिसाइड कीजिए इस वीडियो एनालिसिस के हेल्प से कि whether you really want to subscribe to this IPO or let it go। क्योंकि हर चिड़िया को पकड़ना या हर उड़ती परिंदे को पकड़ना हमारा काम नहीं है। हमें अच्छे आईपीओज में ही सब्सक्राइब करना है। सभी आईपीओ में सब्सक्राइब करके हमें हमारा पैसा बहुत ज़्यादा प्यारा है और हम कभी भी लॉस फेस करना पसंद नहीं करते। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे मैंने बताया, इट्स 18,000 करोड़, अ लॉट ऑफ मनी। इसमें से अगर देखा जाए तो ऑफर फॉर सेल जो है दैट इज अबाउट 10,000 करोड़, मीनिंग जो कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो 10,000 करोड़ वर्थ ऑफ उनके पर्सनल जो स्टेक्स है, जो शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, उसमें वो लोग एज प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और बचा हुआ फ्रेश इशू जो है, जो कि कंपनी के डेवलपमेंट में आगे प्रोग्रेस में जाएगा, दैट इज 8,300 करोड़। इट्स अ फेयरली बैलेंस्ड वे ऑफ कीपिंग एन आईपीओ। बड़े बड़े लोगों ने इस आईपीओ में इन्वेस्ट किया है और बड़ी बड़ी कंपनियों में इस आईपीओ में इन्वेस्ट किया है। प्रोमिनेंट जो कंपनी जिसने इन आईपीओ में इन्वेस्ट किया है उसमें है सॉफ्ट बैंक, जो कि चाइना का है। जैक मा, अगेन चाइनीज। वॉरेन बफेट की जो कंपनी है उन्होंने भी इस कंपनी में, पेटीएम में इन्वेस्ट किया है। इनिशियली जब मैं बताऊं, पेटीएम का जो जर्नी हमने स्टार्ट किया था, जब पेटीएम लॉन्च हुआ था, इनिशियली इट वाज अ रियली कूल थिंग टू डू, जो कि मोबाइल रिचार्ज करने के लिए हमें जाना पड़ता था रिटेलर के पास में। इन्होंने फर्स्ट टाइम ऑप्शन लेके आए थे जिसमें मोबाइल आप आपके नेट बैंकिंग से ही रिचार्ज कर सकते थे। तो इट वाज अ रियली कूल थिंग टू डू। हम लोग काफ़ी सारा मोबाइल रिचार्ज, वो ज़माने की बात कर रहा हूँ, अबाउट 10-12 ईयर्स बैक, जिसमें हम लोग मोबाइल ऑनलाइन ही रिचार्ज करते थे। तो इट वाज अ रियली हेल्पफुल ऐप दैट वे, जिसमें कंपनी में काम करते वक्त भी डिडंट गेट टू गो टाइम टू गो टू रिटेलर्स, तो ऑनलाइन ही रिचार्ज कर लिया फ्रेंड्स का, फैमिली का। तो दैट वाज अ रियली हेल्पफुल थिंग टू डू। एंड आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, जो कि 5 साल आज हो चुके हैं, तो आपको भी याद रहेगा उस जमाने में कैश का बहुत बड़ा शॉर्टेज था। तो कई सारे लोग वेंट ऑन और एक बहुत बड़ा सर्ज आया पेटीएम ऐप यूजर्स में। और जो पेटीएम करो जो लोग बम्बार्ड करते हैं, एक इट्स मोर लाइक ए फीलिंग डेवलप कर लिया। बहुत ही अच्छा मार्केटिंग कैंपेन चला यार। आज हार्डली कोई ऐसा रहेगा जिनका पेटीएम ऐप इंस्टॉल नहीं है, या जो पेटीएम वॉलेट यूज नहीं कर रहे हैं, या पेटीएम कि कोई सर्विस आज तक आपने यूज नहीं किया। इट इज हार्डली एनीवन हैज बीन लेफ्ट जो अनटच्ड है। पर ये सब करने के बावजूद दे आर अ लॉस मेकिंग कंपनी। फाइनेंशियल्स इनके देखे जाए तो जो लॉसेस है वो विद टाइम कम होते गए हैं। जो वो लोग स्पेंड करते, जो मनी बर्निंग जो करते थे वो लोग ताकि दे कैन रीच यू, ये काफी कम हुआ है। अभी जैसे कैशबैक्स जैसे पहले दिए जाते थे, जैसे रिवॉर्ड्स पहले दिए जाते थे पेटीएम से पेमेंट करने पे, वैसे कैशबैक्स और वैसे रिवॉर्ड्स अभी नहीं मिलते हैं। तो ऑब्वियसली कंपनी अपने प्रॉफिट्स पे भी कॉन्सेंट्रेट कर रही है या लॉस को कम करने के लिए कोशिश कर रही है। आगे बोले तो ऑब्वियसली ये लॉस मेकिंग कंपनी है, तो देख समझ के ही हम इन्वेस्ट करेंगे। अभी हम आईपीएल चल रहा था, उसके बाद वर्ल्ड कप चल रहा था। अगर हम एडवर्टाइजमेंट्स देखें
इस दौरान। तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स, बहुत सारे एडवर्ट्स जो आ रहे हैं मैच के बीच में, तो दे आर मोस्टली फोकस्ड ऑन एप्स, मोस्टली एप्लीकेशंस के ही ऐड आ रहे हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन मार्केट है, नया प्रोडक्ट है। पेटीएम रहने दो और कई सारे गैम्बलिंग एप्स ही रहने दो, ऐप ड्रिवन एड एडवर्टाइजमेंट्स या ऐप ड्रिवन कंपनीज आर द नेक्स्ट फ्यूचर। और जैसे हमने देखा अभी पिछले कई सारे एप्स लिस्ट हुए हैं, जो ऐप बेस्ड कंपनीज है वो लिस्ट हुए हैं। नायका का लिस्टिंग होगा 2 दिन के बाद, जोमेटो का लिस्टिंग हुआ, पॉलिसी बाजार लिस्टिंग में है। ये सभी कंपनीज आर ट्राइंग टू रेज मनी फ्रॉम द मार्केट। इट्स अ वेरी गुड थिंग। इंडिया इज ड्राइविंग द टेक्नोलॉजी स्टोरी, और डेफिनेटली टेक्नोलॉजी बेस्ड एप्स ही फ्यूचर है। पेटीएम की बिजनेस की आज बात करें तो उन्होंने ये तो जो कुछ फर्स्ट मैंने बताया था कि मोबाइल रिचार्ज दे स्टार्टेड विद, पर नाउ दे हैव लॉन्च्ड अ पेटीएम बैंक आल्सो। मोबाइल वॉलेट में या ऑनलाइन वॉलेट में दे आर द लीडिंग ब्रांड, वन ऑफ द फर्स्ट। 1-2 कंपनीज ने और भी ट्राई किए थे, पर इतना ज्यादा सक्सेस उन्हें मिला नहीं जितना पेटीएम को मिला। तो दे आर द लीडिंग ब्रांड इन ऑन दैट फ्रंट। यस, ब्रोकिंग सर्विसेज उन्होंने भी स्टार्ट किए, जिसमें स्टॉक मार्केट एप्लीकेशन जैसे भी चीजें स्टार्ट की है। कुछ गैम्बलिंग के हिसाब से जो टीम वगैरह बनाते हैं, और कुछ पेटीएम गेम्स के हिसाब से भी उन्होंने कुछ टर्म किया। आई डोंट थिंक गैम्बलिंग इज द टर्म दैट दे यूज, बट ऑब्वियसली जो भी गेम यूज करते हैं शायद टर्म, तो गेम्स या मनी बेस्ड गेम्स कभी सर्विसेज जैसे वो लोग ऑफर करते हैं। जो ऑफर किया जा रहा है प्राइस बैंड पे, हायर प्राइस बैंड पे 2150 रुपीज पे ऑफर किया जा रहा है। इंटू 6 का लॉट साइज है, तो 12,900 रुपीज का इन्वेस्टमेंट बनता है। अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑलमोस्ट डे 2 के फिगर्स आए हुए हैं, और रिटेल पोर्शन तो पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका है, पर इट्स अ वेरी बिग स्टार हियर के जो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन है वो काफी कम है। ऑलमोस्ट 40% इशू ही ओवरऑल सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो सब्सक्राइब हुआ है एज आई मेक दिस वीडियो। तो इट्स डेफिनेटली अ रेड फ्लैग। जो ग्रे मार्केट प्रीमियम इज ऑल्सो नॉट वेरी वेरी गुड। दैट वाज ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा रेज करने की कोशिश की जा रही है। तब स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जब सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड तो उतनी ही है, तो ऑब्वियसली इक्वेशंस कंपनी के या स्टॉक के प्राइस में ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेंगे। What I would like to do is I would still like to wait till 12 before making my final decision. Look at the overall subscription rate कि कितना एक्चुअल लोगों ने सब्सक्राइब किया है, और अगर हमें लगा कि there is a difference between the demand and supply, तो ही I would basically go for this kind of an IPO. शरिया इन्वेस्टर्स जो है, जो शरिया तौर पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली इट्स नॉन शरिया स्क्रिप्ट, क्योंकि ये लोग बैंक भी चलाते हैं, ये लोग कुछ गेम्स के सर्विसेज में भी इन्वॉल्व है, और कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज ऐसे हैं जो इंटरेस्ट बेयरिंग हम कह सकते हैं। तो ऑब्वियसली बिजनेस मॉडल के हिसाब से तो इट विल नॉट बी अ राइट कंपनी फॉर यू। और जो कर सकते हैं वो सोच समझ के, एनालिसिस करके, वेट एंड वॉच। इसीलिए मैंने थोड़ा रुक के, समझ के, देख के, एनालाइज करके ये वीडियो बनाया है। आई डोंट वांट टू जंप इनटू दिस वीडियो। जनरली एक बड़ा आईपीओ जब आता है तब एक्सपेक्टेड ये है, जैसे अभी हमारे ग्रुप में भी डिस्कस हो रहा था, कि मार्केट थोड़ा करेक्ट करता है। यू कांट स्क्रिप्ट, ऐसा स्क्रिप्ट के हिसाब से मार्केट नहीं चलता है। मार्केट उसके हिसाब से ही चलेगा, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। आप बोलोगे कि मार्केट को अभी गिर तो अभी नहीं गिरेगा, मार्केट को बोलोगे अभी चढ़ तो अभी नहीं चढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा। पास्ट प्रेसिडेंस डेफिनेटली रहेगा, और अभी पेटीएम का भी बाप आईपीओ आएगा इंशाल्लाह, मे बी इन
जनवरी वी आर एक्सपेक्टिंग जो LIC का जो मच अवेटेड IPO है, दैट विल बी देयर मोस्टली बिफोर द बजट सेशन। वो लोग 30,000 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड है वो IPO रहेगा। तो ये रिकॉर्ड बहुत ही जल्दी टूटने वाला है। जो आज इसने रिकॉर्ड बनाया, ये हालांकि कोल इंडिया का रिकॉर्ड था, 15,000 करोड़ कोल इंडिया ने रेस किया था, और पेटीएम अभी इस रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहा है। और फाइनली IPO, और ये रिकॉर्ड बहुत दिन तक नहीं रहेगा क्योंकि लगभग 2 महीने में ही LIC का भी IPO आ जाएगा। तो लेट्स सी क्या होता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग, एनालिसिस सही से कीजिए, स्टडी कीजिए, फिर डेफिनेटली इस IPO को सब्सक्राइब कीजिए आपको फिर भी पसंद आता है तो। ऐसे और भी वीडियोस कई सारे हमने डाले हुए हैं हमारे फेसबुक चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। हमें भी बहुत मजा आता है अगर आप कोई सब्सक्राइब करो, कोई अच्छा एक कमेंट आप पोस्ट करो, एक लाइक पोस्ट कर दो, हमारी भी हिम्मत अच्छी बढ़ती है। So thank you for watching this video and happy investing. May wealth and prosperity be with all of you. Thank you so much.